फर्टिलिटी रेट के ऊपर पूछा था। इसका मतलब ये है कि एक महिला अपनी चाइल्ड बियरिंग एज तक कितने बच्चे पैदा करती है, उसे फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। फिर एक इसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये क्रूड डेथ रेट है या फिर नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। और ये कितने बच्चे पैदा हुए पॉपुलेशन पर, ये क्रूड बर्थ रेट है ना। फिर केरला पहला स्टेट बन चुका है जो रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुका है। पहला, और तुम्हारा लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, लड़कियां कम पैदा होती हैं, लड़के ज़्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। फिर तुम्हारा भारत में ये कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन भारत में लो ग्रोथ रेट क्यों है हाई रेट सेविंग के बाद में और कैपिटल फॉर्मेशन के बाद में, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है, हाई कोर बोलते हैं जिसे। अब देख लिया 1,000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसे क्रूड बर्थ रेट बोलेंगे। 1,000 टोटल पॉपुलेशन पे कितने लोग मर रहे हैं, उसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोलेंगे या नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज बोलेंगे। फिर तुम्हारा महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है एक चाइल्ड बियरिंग एज के दौरान, उसे बोलेंगे। अब क्रूड बर्थ रेट मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 1,000 पॉपुलेशन पर उसे डिवाइड कर दो 1,000 से, ठीक है। अब क्रूड डेथ रेट कितने लोग मर रहे हैं। अब नेट प्रोडक्टिव रेट ये होता है कि कितनी लड़कियां, एक माँ कितनी लड़कियां पैदा कर रही हैं, और वो लड़कियां इसमें मोर्टेलिटी इंक्लूड होती है और माइग्रेशन इंक्लूड होता है। माइग्रेशन एक्सक्लूड होता है और मोर्टेलिटी होती है। अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 है तो मतलब हर जनरेशन में इनफ माँ हैं बच्चे पैदा करने के लिए। ग्रॉस रिप्रोडक्शन में मोर्टेलिटी ये एज्यूम करता है कि कोई भी लड़की माँ बनने से पहले नहीं मरेगी, हर लड़की माँ बनेगी। मैटरनिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 1,000 में से कितने बच्चे मारे गए, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है लाख में से कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी के कारण मारे गए। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी है कि ना, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी है कि इतनी उम्र तक कि ना ट्रैप है कि मतलब इस उम्र तक कितनी महिलाओं को वो ये फर्टिलिटी रेट कितना है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है 2.1 डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में 2.3 है, या 2.2 और 2.3 है। लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स रेट कितना है कि भाई कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम मांग रहे हैं, ये उसमें जोड़ते हैं। 15 साल से ऊपर के लोग को जोड़ते हैं। भारत का ओवरऑल 57% है, मेल का 78% है, फीमेल का 37% है। हाईयर लेबर पार्टिसिपेशन रेट मतलब बढ़िया काम चल रहा है, लोअर मतलब बेकार काम चल रहा है। टोटल डिपेंडेंसी रेशो वो होता है कि 0 से लेकर 15 साल और 65 साल के लोग, 65 साल से ऊपर के लोग कितने लोग डिपेंड है काम करने वाले लोगों पर। और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशो वो होता है कि भाई इसमें उम्र नहीं देखते, कितने लोग डिपेंड है ओवरऑल, कितने लोग डिपेंड है काम करने वाले लोगों पर। पॉपुलेशन मोमेंटम वो होता है कि आपका रिप्लेसमेंट लेवल नीचे गिर चुका है फिर भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि आपने पहले ज़्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं, और ना और जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब बच्चे पैदा करने की उम्र में है। डेमोग्राफिक इनर्शिया होता है जिसमें मोर्टेलिटी, इन्फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल सबको देखता है, और ये देखता है कि काफ़ी जनरेशन लगती है आपकी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आने में। माल्थस ने बोला था कि भाई खाना जो पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्योमेट्रिकली बढ़ेगी, खाना बढ़ेगा अर्थमेटिकली, है ना, और इससे इम्बैलेंस हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगी, नेचुरल फेमाइन आएंगे, वॉर होगी, है ना। पॉजिटिव चेक, अब मतलब डेथ रेट बढ़ जाएंगे, बर्थ रेट कम हो जाएंगे, और ये बस ये बकवास की चीज़ें थी, है ना, और बेकार है ये। एपिडीमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल एडेल ओमार ने दिया था, जिसने बोला था जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे जो ये इन्फेक्शन डिसीज़ है ये कम होती जाएंगी और लाइफस्टाइल डिसीज़ बढ़ती जाएगी। थैंक यू।